जय हिंद। जितने भी भाई बहन ये समझते हैं कि मैथ उनका वीक है और मैथ की वजह से अगर उनका सिलेक्शन रुक रहा है तो वो अब इस चिंता से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि ये जो हम सीरीज लाए हैं, जितने भी कमजोर विद्यार्थी है, जो भी कमजोर स्टूडेंट है, जिनको मैथ एकदम नहीं समझ में आते या जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, वो इस सीरीज को कंटिन्यू करें। उसका गारंटी हम ले रहे हैं कि उसका मैथ जो है, मैथ में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज और कोई सब्जेक्ट में हो भी, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप लोग जितने भी भाई बहन जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कॉपी पेन लेकर नोट कर करके एक एक चीज चले। मतलब वीडियो देखने के वजह से, देखने के लिए सिर्फ नहीं बैठे, अन्यथा आप इस वीडियो से कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप कॉपी पेन लेकर ही बैठे इस वीडियो को देखने। अगर आप बाद में अगर देखना चाहते हैं तो बाद में ही देखें, लेकिन वीडियो को जज करने के लिए कितने जन क्या होते हैं, वीडियो को जज करने के लिए बैठ जाएंगे कि वीडियो कैसा है कैसा नहीं। देखिए, आपका मैथ वीक है, जो जो चीज़ हम इसमें बता रहे हैं आप बस उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। जितने भी लोग हैं जिनको मैथ का क ख ग भी नहीं आता होगा ना, उनको भी मैथ अच्छे से समझ में आएगा और उनका मैथ सुधर जाएगा। और देखिए, जो भी पॉइंट को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, आप उस पॉइंट को नोट कीजिएगा और उसे प्रैक्टिस करने का भरपूर कोशिश कीजिएगा। आपका मैथ में गजब का सुधार होगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि कौन कौन से वो सब चीज़ें हैं, हम आपको आगे बताते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है वो आप टेबल समझिएगा कि आप जो है, देखिए ये सब आपको लग रहा हो कि मतलब बहुत छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन छोटा चीज़ की वजह से ही आपका मैथ का बेसिक नहीं सुधर पाता है। और बेसिक सुधारने के बाद ही आप मैथ का जो भी लेवल ले जाइए, आप मैथ को उसके आपको ऊपर है, लेकिन आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए और बेसिक से ही आपको बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं। तो सबसे पहले जो है, आप टेबल 2 से लेकर करीबन 25 तक आपको टेबल एकदम हमेशा याद रहना चाहिए। और इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टेबल का बुक खरीद लें या टेबल ये लिख लें किसी कॉपी में, और डेली बस 5 मिनट का समय लगेगा। आप इन टेबलों को सिर्फ 5 मिनट का ही समय दें। 5 मिनट में ही आप इन टेबलों को देख लेंगे। जैसे देखिए, इन सब टेबल को डेली रिवाइज करने से आपको सुधार ये होगा, जैसे हमेशा आप मैथ जब बनाते होंगे तो इस प्रकार की चीजें जो है आपको हमेशा मैथ में देखने को मिलता होगा कि इस प्रकार का जो है काटने का संख्या आ जाता है। मतलब आप जब मैथ सोल्व करते हैं तो इस प्रकार के बहुत से मतलब डिवीजन के चीज आ जाते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या उसमें देर होने लगता है। तो देखिए, टाइम का ही खेल है कंपटीशन। अगर आप टाइम लेट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं वहीं पर छटा जाएंगे। तो अगर आपको टेबल अच्छे तरह से याद रहेगा तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप कर लेंगे कि अब देखिए, अब जैसे इसी को हम लोग काटते हैं, तो चलिए इसे काटिए। तो आपको अगर टेबल याद रहेगा 25 तक, तो आप आसानी से जैसे 25 पाँचे 125, 24 का 24, 24 का 24, 24 दूनी 48। तो देखिए, आपको टेबल याद होना चाहिए। 16 चौक 96, अगर आपको टेबल याद रहेगा तो 16 × 85, 16 × 96 आराम से आप काट लीजिएगा। 6 × 5 = 30, 3 × 3 = 3 × 6 = 60 आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए, अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब ये भी देखिए यहाँ पर भी आ गया काटने का डिवीजन का चीज। तो अगर आपको टेबल, आप क्या होता है इन सब में आपको समय लगने लगता है, तो समय नहीं लगेगा। आपको टेबल फ्लुएंटली याद होना चाहिए। आपको टेबल मतलब फ्लुएंटली याद होना चाहिए। डायरेक्ट आपको अक्षर दिखते के साथ आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, अब 15 से ये 135 का 35 135 15 का टेबल में आता है। 15 9 135, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका टेबल में कौन कितना बार आता है। आप डेली बस टेबल को आप बात मानिए, टेबल को बस आप रिवीजन कीजिएगा। 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन इस प्रकार को काटने में आपको जितना भी लेट होता होगा वो सब आपका सुधर जाएगा। उसी प्रकार देखिए, जब हम 17 से काटेंगे तो 17 9 153 होता है और 24 5 120 होता है। तो देखिए, इस प्रकार से आप देख लिया, अर्थात ऊपर में क्या बचा, ऊपर में 9 बचा और इधर क्या होगा, नीचे नीचे गुना हो जाता है। आपको पता होगा 9 × 5 = 45। आपको ये सब बेसिक हम कराएंगे, लेकिन हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि आप टेबल याद कीजिएगा तो इस प्रकार की चीजें आप काफी आसान से कर सकते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी आसान तरीका से हो गया। सेकेंड पर जो चीज आते हैं, टेबल आपको पता होना चाहिए। आपको डेली 5 मिनट का ही सिर्फ समय लगेगा। आपको 2 से 10 तक तो वैसे ही पता होगा, बस 11 12 वगैरह भी हम समझ रहे पता होगा। उसके बाद आपको जो नहीं पता है वो बस आप याद कर लीजिएगा। हाँ, 25 तक जरूर याद कीजिएगा। आप विश्वास मानिए, आपको इन सब में काफी सुधार मिलेगा। काटने वगैरह में आपको टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा। आप देख कर ही पता कर लीजिएगा कौन किससे कट रहा है। उसके बाद जो होता है स्क्वायर, स्क्वायर अर्थात होता है वर्ग, और क्यूब अर्थात होता है घन। तो देखिए, स्क्वायर का मतलब आप समझिए। सबसे पहले अगर यहाँ पर 2 है, इसका ऊपर 2 है, तो इसी को स्क्वायर बोलते हैं, यानी इसको पावर बोलते हैं। यानी 2 का ऊपर पावर 2 है, तो इसका कहने का मतलब हुआ किसी भी संख्या के ऊपर पावर जो रहेगा, जितना रहेगा ना वो संख्या उतना बार गुना। 2 का ऊपर पावर 2 है ना, तो ये 2 बार गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। सेम इसी तरह अगर 3 का ऊपर पावर 2 है, तो 3 क्या हो जाएगा, पावर 2 है ना, 3 2 बार गुना हो जाएगा, तो 3 3 = 9। सेम तरीका से हाँ, अगर हम इसी में अगर अब मान लीजिए 4 है, अगर इसका पावर 3 दे दिए, तो पावर में क्या है 3 है ना, तो 4 कितनी बार गुना हो जाएगा, 3 बार। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये पावर में जितना दिया रहेगा इस संख्या को हम उतना बार गुना कर देंगे। तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64।
ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर मिनिमम आप 30 तक याद कर लीजिएगा, और क्यूब जो है आप मिनिमम 20 तक याद कर लीजिएगा। ये एकदम मिनिमम आपको याद होना ही चाहिए। हाँ, आप इसके आगे भी स्क्वायर, इसके आगे तक भी जा सकते हैं, 40 तक भी याद कर सकते हैं। आप जितना आगे जाइएगा उतना ही अच्छा है, लेकिन हाँ, मिनिमम आपको स्क्वायर 30 तक याद होना चाहिए और क्यूब 20 तक याद होना चाहिए। इस इतना आपको मिनिमम याद होना ही चाहिए फ्लुएंटली एकदम, कि आपको देख कर ही पता चले। अगर आपको इस प्रकार का, अगर जैसे 144 है, जैसे यहाँ इस सवाल में देखिए, ये ऐसा छोटा छोटा सवाल बहुत सा मतलब आता है, लेकिन आप लोग से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ का कमी है। तो देखिए, आप ये हम आपको आज बता रहे हैं, इस क्लास में हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ कर लेना है, और ये एग्जाम्पल दिए कि इसका थ्रू देख लीजिए कितना आसानी से ये सब चीज़ हो सकता है। अब देखिए 144, तो आप अगर स्क्वायर याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 12 का जो स्क्वायर करते हैं तो 12 बड़े हैं 144 होता है, अर्थात 144 का जो वर्गमूल निकालेंगे, देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, अब इसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ गया। कहने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो फिर 2 आ गया। इसका मतलब 4 के अंदर 2 इंटू 2 बनता है, तो स्क्वायर से कोई भी संख्या दो अंदर 2 रहता है तो बाहर 1 निकलता है। क्यूब में क्या होता है, क्यूब, अब देखिए जैसे 3 का क्यूब हम लेते हैं तो 3 को 3 बार गुना करेंगे, ये आप देखिए, तो 3 3 9, 9 3 27, 27। तो ये अगर अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका क्यूब रूट निकलेगा, क्योंकि ये क्यूब है। तो देखिए अंदर में तो 3 बार बना होगा, ये सब चीज समझिएगा। तो अगर यहाँ क्यूब है तो अंदर 3 संख्या होगी तो बाहर 1 निकलेगी। इसी प्रकार इधर 4 रहेगा तो अंदर 4 संख्या होगी तो बाहर 1 संख्या निकलेगी। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। ये अभी वो बात की बात है, लेकिन आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिएगा। अब इधर देखते हैं 144 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको पता है कि ये 12 होता है। सेम उसी तरीके से अगर हम 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पता होगा कि 6 का स्क्वायर होता है 6 चौक 36, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, अर्थात 36 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 6 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट है किसका है, 16 का है, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। बस आप आराम से, अब इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हैं। तो यही चीज होता है, 4 से 4 यहाँ कट गया, चौका चौ 6 दूनी 12, 2 आंसर आ गया। तो देखिए ये कितना आसान होता है। अब सेम उसी तरीका से अगर आपको क्यूब रूट पता होता तो आप समझते कि 9 का 729 जो है 9 का क्यूब होता है, अर्थात 729 का क्यूब रूट 9 हो जाएगा। सेम उसी तरीका से 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है, 8 8 64, 64 8 512, तो 512 का क्यूब रूट 8 हो जाएगा, और 9 8 जब गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल ये निकला है। लेकिन आपको नहीं पता होने के कारण ये सब चीजें हार्ड हो जाती है। तो आपको मिनिमम 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर किसी तरीका से आपको याद करना ही है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आ जाता है अलजेब्रा। तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए अलजेब्रा में आपको क्या करना है, अलजेब्रा के कुछ कॉमन फॉर्मूले आते हैं जो आप बचपन से पढ़ते जाते हैं, जैसे हम दिखा देते हैं। अब देखिए जैसे इस प्रकार का आपको कोई भी पेज वगैरह में अलजेब्रा के ये सब फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जैसे आपको पता ही होगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए पे स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी पे स्क्वायर, या जो भी इस प्रकार का जितना फॉर्मूला है, देखिए इसको आप रट कर भूल जाइएगा। हम आपको बोल रहे हैं तो आपको डेली बस कुछ नहीं करना है। आपको डेली टेबल, आप सुबह उठिएगा, टेबल देख लीजिएगा, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब देख लीजिएगा, 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब। उसके बाद अलजेब्रा का इस प्रकार किसी ये सबको आप डायरी में नोट कर लीजिए। ये टेबल किसी डायरी में लिख लीजिएगा, स्क्वायर और क्यूब 30 तक 20 तक डायरी में लिख लीजिएगा, और ये अलजेब्रा का फॉर्मूला भी डायरी में लिख लीजिएगा। वो डायरी सुबह खोलिएगा, बस 5-5 मिनट आपको लगेगा, 15 से 20 मिनट में ये सभी चीज रिवीजन हो जाएंगे। आप बात मानिए, आप डेली इन चीजों को सिर्फ रिवीजन कीजिएगा, आप देखिएगा मैथ में कुछ आधा से ज्यादा पोर्शन आपका ऐसे ही मतलब इजी हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला जो है, ये आप देख रहे हैं माइनस बी का स्क्वायर, ए पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर, ये फॉर्मूला बस आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा पर डे। आपको सुबह में उठकर डेली 5 से 10 मिनट लगेगा। ये सभी फॉर्मूला जो है ये आपको एक बार देख लेने हैं। बस एक बार इन फॉर्मूलों पर नजर डाल लीजिएगा, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। आप डेली सोचिए ना, आप डेली एक ही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला देखिएगा, ए माइनस बी पे स्क्वायर का फॉर्मूला, ए पे स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी पे स्क्वायर, या देखिए ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक जगह कर दिया और कुछ नहीं, माइनस 2ab को उधर कर दिया, ये खास कुछ नहीं किया। तो ए पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस ए पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर, तो ए प्लस बी पे स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं, बस आप डेली एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सुबह में, बस 5 से 10 मिनट आपको सब। देखिए ये टेबल देखिएगा, 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। स्क्वायर और क्यूब पर डे आपको 30 तक स्क्वायर 20 तक क्यूब आपको देख लेना है। 5 से 10 मिनट का समय यहाँ अलजेब्रा का फॉर्मूला देख लेना है, 5 से 10 मिनट यहाँ। लेकिन आपको इसे डेली करना है। किसी भी चीज में आप कंसिस्टेंसी बरतिएगा तो वो जरूर मतलब आपको इफेक्ट करेगा।
आपको जरूर उसमें सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग कंसिस्टेंसी बरतते नहीं है और आपका मैथ जो है, मैथ का रोना रोते रह जाते। आप ये चीज बस साथ साथ करते जाइए। ये पहला पार्ट है, इसके बाद आप लोग अच्छे तरह से सपोर्ट दिखाइए, दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट और भी जबरदस्त आएगा। आपको जितना भी जो कैलकुलेशन वगैरह में जो दिक्कत होता है वो सब दूर हो जाएगा। कोई भी कमजोर बच्चा जितना भी कमजोर क्यों ना हो, मतलब मैथ उसको हम बोल रहे हैं तो मैथ में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका गारंटी है। तो चलिए इसी प्रकार अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अब देखिए चौथा जो है, आपको अपना गुना भाग जोड़ घटाव को अच्छे तरह से बेहतर कर लेना है। जैसे समझिए, देखिए सिंप्लीफिकेशन जब आप चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें यही नियम पर वो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म हो जाता है। ये पहला पार्ट है, हम बोल तो रहे, इसके बाद सेकेंड पार्ट, पार्ट थर्ड पार्ट, ये पार्ट सब भी लाएंगे, उसका में आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपको समझना है सबसे पहले कि ये बोर्ड मास का जो नियम है, इसमें आप समझिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये बोर्ड मास का नियम होता है। इसमें क्या होता है, ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। डिवीजन अर्थात भाग, मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुना, एडिशन आप जानते हैं जोड़, और सब्सट्रैक्शन घटाव। हाँ, ये ब्रैकेट वगैरह होता है, ये जो कोष्टक होता है ये ब्रैकेट है, और ऑफ मतलब भी का होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ही का लिखा रहेगा, ठीक नहीं तो दोनों तो गुना ही होता है, ऑफ भी गुना, मल्टीपल भी गुना, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ही का लिखा रहेगा और इंग्लिश में ऑफ लिखा रहेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तरीके से, हाँ, ये सीरीज आप याद रखिएगा। कितने लोगों को अगर ये गुना भाग करने दे दिया जाए तो उनको समझ में नहीं आता कि पहले करना क्या है, जोड़ना है कि पहले घटाना है, कि पहले गुना करना है कि पहले भाग करना है, तो फिर असुविधा हो जाएगा। तो ये सीरीज को आप दिमाग में रखिएगा, ये बोर्ड मास का नियम को, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, भाग, गुना, जोड़, घटा, ये सीरीज को ध्यान में रखिएगा। हाँ, और मल्टीप्लीकेशन, देखिए मल्टीप्लीकेशन को कैसे इजी किया जाए, डिवीजन को कैसे शॉर्टकट कर लिया जाए, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आपको आता ही होगा। ये सब का मतलब हम जो अगला पार्ट होगा उसमें हम इसका अच्छे तरह से समझा देंगे। और बेसिक जो है, बेसिक में आपको ये सब चीज अच्छे तरह से ध्यान में रखना है कि आपको ये इस भाग में हम आपको बता दिए हैं कि आपको टेबल पूरा अच्छे तरह से कंप्लीट करना है। ये आप टास्क समझिए, इसे नोट कर लीजिए। आपको एक अच्छे, अगर आपको मैथ में सुधार करना है, देखिए वरना आप यूट्यूब पर घूमते रह जाएंगे, पूरे घूमते रहेंगे यहाँ वहाँ, ये क्रैश कोर्स वो क्रैश कोर्स, आपको मैथ सुधारने वाला है नहीं चारों बगल का। देखिए आपको जब मैथ सुधारना है तो आपको खुद को मेहनत करना होगा, खुद को कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर आप खुद ही रेगुलर नहीं है तो आप ये दोष नहीं दे सकते कि मैथ हार्ड है, वरना देख लीजिए एक एक मिनट 20-20 30-30 सेकंड में मैथ के सवाल उठते हैं। अब यही सब समझिए, यही सब आपको चीजें हार्ड लगने लगती है। क्यों? बस ये स्क्वायर और क्यूब नहीं पता होने के कारण आप ये काटने में आपको दिक्कत होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप टेबल नहीं, तो आप कमजोरी समझिए कि आपका कमजोरी कहाँ है। कुछ बच्चों को तो अब गुना भाग एक साथ, जैसे अगर देखिए सरल करो जो होता है से सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं, तो उसका क्वेश्चन जब हम लाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ 3 × 4 माइनस, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, -8 कुछ भी, अब अगर आप ले लीजिए तो उनको समझ में नहीं आएगा कि पहले करना क्या है। जबकि पहले अगर हम नियम के हिसाब से देखें तो सबसे पहले गुना होगा, गुना होगा, उसके बाद गुना के सबसे पहले तो भाग होता है, लेकिन यहाँ भाग दिया नहीं है तो सबसे पहले गुना ही होगा। गुना के बाद अगर हम देखेंगे तो गुना के बाद जोड़ होगा, तो फिर हम जोड़ देंगे, फिर जोड़ कर जो होगा उसको घटा देंगे। तो ये सब चीज आपको सीरीज वाइज याद रखना चाहिए कि डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये जो नियम है, तो ये सभी चीजें आपको पर डे प्रैक्टिस से ही आएंगी। आप टेबल देखिए, आप स्क्वायर और क्यूब देखिए, आपको याद नहीं करना है, रटने बैठिएगा आप भूल जाइएगा। आप बस पर डे देखिए, आप जो चीज को रोज देखिएगा। आप देखिए, आप अपना घर का भी रास्ता याद नहीं किए, आप अपना घर डेली बस आते आते, आप कभी रास्ता भूले अपना घर आने का? कभी नहीं भूले, भूल भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आप डेली वहां से आते हैं, तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार आप डेली ये सब चीजें करते जाइए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो देखा कि डेली ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस टाइम में आ रहा है, डेली आ रहा है, तो उसको लेना ही पड़ेगा। और ये जो आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा कुछ। तो ये जितने भी टेबल हैं, स्क्वायर है या क्यूब है, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले, ये बोर्ड मास का नियम है, ये क्लियर कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें हम आपको अच्छे तरीके से बेसिक जो फ्रैक्शन जो है, मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट कैसे किया जाता है, डिवीजन कैसे किया जाता है, ये अगले पार्ट में हम आपको बता देंगे। और नेक्स्ट जो है उसके लिए आप लोग ये काफ़ी ये अच्छे तरह से, ये आप सभी को ये टास्क है कि आप सभी चीज़ कर लीजिए। ये बेसिक मैथ का ये पहला पार्ट में हम आपको ये टास्क दे दिए। और जो सेकेंड होगा उसमें हम आपको अब बेसिक से कैसे अब धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है, उसका थ्रू हम लेते चल जाएंगे। तो ये सीरीज को आप लोग सपोर्ट करें, जिससे कि हम सेकेंड पार्ट भी जल्दी लेके आए आपके आगे, और उसमें और भी बेहतरीन तरीका से हम इसी प्रकार हम आपको आगे ले चलेंगे। तो देखिए, आपको ये सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम जल्दी लाएंगे। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोग जुड़े, और आप भी लोग मतलब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तब हमको भी मतलब मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आगे और क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए, ये नेक्स्ट जल्दी आने वाला है, तब तक आप लोग इसको सपोर्ट दिखाइए और अच्छे तरीके से जितने भी भाई बहन लोग हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर आपको मैथ सुधारना है,
वरना बस बस आप देखते रहिए, इधर उधर घूमते रहिए, आपको सुधरेगा नहीं। आपका हाँ एज जरूर बिगड़ जाएगा आपका, एज वही धीरे धीरे, एज तो रुकने वाला है नहीं, एज बढ़ते चला जाएगा। तो आप सबसे पहले ये सब चीज़ कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट में हम आपको और भी अच्छे तरीके से बता रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से ये सब तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।